हेलो एंड वेलकम बैक फेलो ट्रेडर्स। मैं ये वीडियो काफ़ी अरसे बाद बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैं बनाया था वो 16 नवंबर 2023 को था। उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब से मैं डेली वीडियो पोस्ट करूंगा मार्केट के बाद कि क्या मार्केट का व्यू है नेक्स्ट डे के लिए। एंड वीकली वंस वीडियो जो आएगा वीकेंड्स में वो हम लोग एक व्यू लेके चलेंगे कि क्या आगे नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहे हैं एंड पहले का वीक का हम लोग का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये वीडियो का सीरीज कंटिन्यू होगा। दिस इज माय डेली डिजिटल ब्लॉग एंड साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी मैं डालना शुरू करूंगा बिकॉज काफ़ी क्वेरीज आई मुझे कि आप एजुकेशनल कंटेंट भी बताइए, किस तरीका से आप मार्केट को गेज करते हैं, कैसे समझते हैं और हम आगे कैसे सकें कि मार्केट कहाँ जा सकता है। एंड उसके हिसाब से डिजाइन करें ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा व्हीकल यूज करना है, फ्यूचर्स लेना है या ऑप्शंस लेना है या डायरेक्टली कैश मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। तो ये एक एजुकेशनल कंटेंट और एजुकेशनल प्लेलिस्ट भी मैं बनाऊंगा आने वाले दौर में। तो अब चलते हैं डायरेक्टली मार्केट पे, चार्ट स्टडी करते हैं और देखते हैं लास्ट पिछला जो वीडियो बनाया था नवंबर उससे मैं अभी तक कहाँ कहाँ ट्रेड लिया और कैसा परफॉर्मेंस था। सो जब मैं वीडियो लास्ट बनाया था दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 जैसे आपको पता है। तो डायरेक्टली चार्ट्स पे देखते हैं कि कहाँ किस तरीका से मैं पोजीशंस क्रिएट किया था एंड इस पोजीशंस को जब मैं क्रिएट किया कितना प्रॉफिटेबल रहा। तो इस जगह पे मैं क्लियरली मेरा टाइटल भी यही था वीडियो का कि आई विल बी एग्जिटिंग माय लॉन्ग्स बिकॉज यहाँ से मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में था एंड जिस तरीका से मार्केट बन रहा था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, बट जैसा ये स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया आई गॉट अ कंफर्मेशन कि भाई यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है जैसा ब्रेकआउट था। बट अगले दिन ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो इस ऐसा ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी नहीं था मेरे हाथ में एंड जो मैं ट्रेड ओपन किया था लॉन्ग का ट्रेड विच गॉट स्टॉप्ड आउट एट दिस प्लेस, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा एंड यहाँ उसके बाद वापस से जो गैप अप ओपन हुआ यहाँ भी वापस से कम क्वांटिटी से री एंटर करना पड़ा एंड अगेन विच गॉट स्टॉप्ड आउट एट दिस प्लेस, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था। तो ये पूरा जो रैली था ये रैली में मैं हार्डली 150 टू 200 पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाया, ज्यादा नहीं कर पाया मैं बिकॉज ये जो गैप अप है ये गैप अप बड़ा परेशान करता है स्पेशली इन द बुल मार्केट एंड वो माइंडसेट लेके ही चलना पड़ता है कि बुल मार्केट में गैप अप्स आएंगे और उतना ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगा पीएल में। फिर इसके बाद ये जैसा बैरिश रैली आई थी, ये बैरिश रैली में इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉसेस काफी स्टॉप लॉसेस हिट हुआ था। ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था मुझे बिकॉज ये रैली में मुझे लगा था कि ये कंटिन्यू होगा। सो एक स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ, फिर सेकंड स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ था एंड उसके बाद मार्केट साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। इस साइडवेज में चौपीनेस में स्टॉप लॉस हिट हुए बट इतना मेजर कुछ भी नहीं था एंड दिस रैली विच वाज ऑन 17th ऑफ जैन मैं ट्रैवल कर रहा था एंड ट्रैवल के साथ साथ मैं ट्रेड किया था। दिस वाज अ वेरी गुड रैली एंड इस रैली को मैं ट्रेड किया था दैट वाज ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस। तो ये मैं गैप डाउन जो हुआ था ये कैप्चर नहीं कर पाया था बट ये रैली में फॉलो थ्रू जो आया था वो मैं कैप्चर करा एंड दैट वाज रफली अराउंड 100 पॉइंट्स में कैप्चर कर पाया था। एंड उसके साथ फिर ये वापस से जब ये मार्केट रैली देके यहाँ से जब मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में पकड़ा ये मोमेंटम को भी कैप्चर हुआ था विच गॉट एग्जिटेड एट दिस प्लेस दैट इज 21,373 एंड फिर उसके बाद मार्केट में मैं लॉन्ग पोजिशंस में इस जगह पे क्रिएट किया था। इस जगह पे क्रिएट करने के बाद वापस से यहाँ इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था एंड ये स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली नीचे आ रहा था। पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट में वापस से यहाँ से नीचे आया भी मार्केट बट मार्केट बहुत चॉपीनेस के साथ आया था। तो इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया था, मैं पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया था। फिर यहाँ से जब मार्केट मोमेंटम पिकअप किया दिस वाज अ वेरी गुड प्लेस एंड दिस प्लेस आई टुक फ्यू लॉन्ग ट्रेड्स एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। रफली अराउंड 200 पॉइंट्स का रैली में कैप्चर कर पाया था विच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हिट हुआ था दैट इज 22,125 का। उसके बाद मेजर कुछ पोजीशन मेरा लॉन्ग साइड में नहीं है बट जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया एंड वापस से रीटेस्ट करके यहाँ से जब मार्केट ट्रेड करना शुरू किया अगेन मैं अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन किया हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,200। मार्केट आज वापस से नीचे की तरफ स्विंग बना के इस साइड ही नीचे क्लोज दिया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट होके नीचे और जा सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा, कुछ खट्टे कुछ मीठे एहसास रहे पूरे लास्ट 2.5 से 3 महीने में एंड बहुत मेजर कुछ प्रॉफिट्स नहीं हुआ बट हाँ लॉस में भी नहीं था
एंड गुड पॉइंट इज जो भी प्रॉफिट्स हुए, जितने भी पॉइंट्स में कैप्चर कर पाया, बिट्स एंड पीसेस में कैप्चर होता है। ट्रेडिंग में ऐसे ही चलता है, आप पूरा ऐसे सोचते हैं कि ये मैं पूरा स्विंग कैप्चर कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। ये पूरे स्विंग में कुछ आप बिट्स एंड पीसेस निकालते हैं, ये पूरे स्विंग में कुछ आप बिट्स एंड पीसेस निकालते हैं। बस आपका ये रहना चाहिए कि जितना आपका लॉस हो रहा है वो सिर्फ आधा रहना चाहिए जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये कि आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ योर बिगेस्ट लॉस। मेरा ये एक थंब रूल है, प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड आई अर्ज एवरी न्यू ट्रेडर टू अंडरस्टैंड दिस एट अ वेरी डीप लेवल कि भाई हाँ, मेरा अगर लॉस भी हुआ, अगर मैं आउट ऑफ द लाइन जाके या स्टॉप लॉस अगर डिसऑनर करके भी अगर लॉस हो रहा है, मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा जितना मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उस दिन का, उस हफ्ते का। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए ये हफ्ते में मैं शुरू किया, मंडे ट्यूसडे में शुरू किया ट्रेड करना, एंड मेरा लॉस रहा पोजिशनली या इंट्राडे लेवल पे, मेरा लॉस रहा। एंड उस लॉस कितना रहना चाहिए, मान लीजिए 0.2% या 0.5% ऑफ योर कैपिटल। अब वो आप कोशिश मत करिए कि उसको और मैं ना एग्रीगेट करके मैं ना प्रॉफिट में आ जाऊं, नहीं, ठीक है, अगर वो पूरा हफ्ता नेगेटिव क्लोज हो रहा है, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर वो पूरे महीने में फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में अगर आपको प्रॉफिट आ गया, अच्छा प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए मोर और लेस ना 1% या 1.5% का प्रॉफिट आ गया। अब वो 1.5% का प्रॉफिट से आप एडिशनल रिस्क ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट कितना भी रिस्क लीजिए, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा प्रॉफिट का आधा से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए एट द गिवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप पोजिशनली भी या इंट्राडे में भी कैसे भी ट्रेड करेंगे, आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो आपका ट्रेड पर ट्रेड रिस्क आपका फिक्स्ड है। एंड बाई चांस अगर आप एडिशनल रिस्क भी ले रहे हैं, उसके लिए भी आपका रूल्स फिक्स्ड है कि भाई हाँ, मैं अगर एडिशनल रिस्क भी लिया तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट का आधा से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे पर ट्रेड रिस्क आपका मान लीजिए 0.5% है, और आप 1:2 आप है ना ट्रेड कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप कंसिस्टेंटली 2 या 3 आपका ट्रेड अच्छा चले गया, तो आपका 2.5% बन गया। और बाई चांस अगर कोई बहुत खराब ट्रेड भी चला, तो हाउ मच विल बी लूजिंग, 0.5%, दो ट्रेड या 3 ट्रेड आप लूज करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीका से ट्रेड डिजाइन होता है। ये मैं और डिटेल्ड पर्सपेक्टिव में मैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले लर्निंग वीडियोस में मैं सिखाऊंगा। तो चलते हैं, आप मार्केट का पर्सपेक्टिव लेते हैं, कहाँ मार्केट जा सकता है और किस तरीका से ट्रेड करना है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेरे बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्ग ट्रेड्स है, एंड जिसका मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला हूँ। देख लीजिए, मेंशन की है ब्रेकआउट फेल एग्जिट निफ्टी लॉन्ग पोजिशनल लॉन्ग्स। एंड ये मैं पोजिशनल लॉन्ग्स में एग्जिट करूंगा वंस दिस लो इज ब्रोकन, जो मुझे लग रहा है कि कल ब्रेक हो जाएगा। एंड जैसे ये ब्रेक होता है, आई विल बी एग्जिटिंग माय लॉन्ग पोजीशंस एंड आई विल बी वेटिंग फॉर मार्केट टू गिव मी अ शॉर्ट ट्रेड एंट्री। मैं शॉर्ट का ट्रेड एंट्री कब लूंगा, जब मार्केट यहाँ से वापस से पुल बैक देगा एंड फिर मैं नीचे की तरफ आएगा। अगर आज किसी का शॉर्ट ट्रेड्स ओपन है और शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी ओपन लेके गए हैं घर वो, तो यहाँ से नेक्स्ट जो रैली आएगा, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस 22,140, जहां मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। ये मेरा पर्सनली व्यू है, इट इज प्योरली एजुकेशनल पर्पस, आपका मर्जी आपको जैसा करना है, बट मेरा व्यू यही है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। एंड ये डिमांड जोन किस तरीका से मैं बनाता हूँ, किस तरीका से फॉर्मुलेट करता हूँ ये लेवल्स, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो ये जिस तरीका से फॉर्मेशन दिख रहा है, दिस इज अ प्योरली कंसोलिडेशन फॉर्मेशन। अब हायर हाई बना रहा है, बट वंस दिस गेट्स ब्रोकन, तो ये बताएगा कि कंसोलिडेशन फेज में चले जाएगा मार्केट, और एक ये हाई बन जाएगा फॉर दिस मंथ, दैट इज 22,500 का हाई बन जाएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 22,000 लेवल्स, तो ये 500 पॉइंट के रेडियस के अंदर मार्केट जायरेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ये लो ब्रेक करता है, देन आई विल बी एग्जिटिंग माय लॉन्ग पोजीशंस एंड आई विल बी सर्चिंग हंटिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड। जैसे मार्केट यहाँ से वापस से पुल बैक देके फिर नेक्स्ट जो लेग आएगा, द सेकंड लेग, वो लेग को मैं कैप्चर करना प्रेफर करता हूँ। जैसे मैं आपको अभी फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट लेग या फर्स्ट ब्रेकआउट को मैं कैप्चर नहीं करना प्रेफर करता हूँ, दैट इज नॉट व्हाट आई ट्रेड फॉर। जैसे प्रोफेशनल ट्रेड्स करते हैं, द सेकंड लेग व्हाट दे एम फॉर, तो सेकंड लेग पे ट्रेड करना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, एंड विच हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। एंड कोई भी 100% नहीं रहते, बट आई प्रेफर पर्सनली ट्रेडिंग ऑन द सेकंड लेग, जहां रिट्रेस होने के बाद देन द मार्केट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू बाई। तो ये व्यू है मेरा निफ्टी पे। एंड बैंक निफ्टी पे मार्केट जिस तरीका से रैली किया है, एंड अब जिस तरीका से मार्केट वापस से रिट्रेस कर रहा है, चांसेस है कि मार्केट में कंसोलिडेशन बनना शुरू हो जाए। अब मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो मार्केट ये जिस तरह मार्केट नीचे की तरफ आया एंड देन द पुल बैक केम अप, वही रेजिस्टेंस लेवल से वापस से मार्केट नीचे नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। एंड वंस दिस वीकली लो इज ब्रेकन, तो यहाँ से वापस से कंसोलिडेशन रेंज में फंस के रह जाएगा मार्केट। एंड यहाँ से जैसे मार्केट
रैली करता हुआ दिख रहा है, चांसेस है कि कल के दिन ये लो भी ब्रेक कर दे, ये वाला लो ब्रेक कर दे। तो आई विल बी कीन ऑन टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस वंस वी गेट अ पुल बैक एंड देन द सेकंड लेग कम्स इनटू प्ले। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, जहां मार्केट में मैं कुछ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करूंगा। जैसे मान लीजिए कल अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहां से गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो मैं इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करूंगा, नॉट पोजिशनली, इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करूंगा विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 46,925। तो ये छोटा सा डिमांड जोन है विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार ऑनर करके पुल बैक दे सकता है। इस पुल बैक को मैं वापस से ट्रेड करूंगा फॉर द सेकंड लेग ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस। तो मेरा ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं यहाँ के लिए वेट करूंगा जिस डिमांड जोन के लिए, फिर ये डिमांड जोन से मैं लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करूंगा फॉर द मार्केट टू गिव मी अ पुल बैक, एंड पुल बैक से फिर वापस से मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करूंगा टू कैप्चर दिस लॉन्ग ट्रेड, दिस शॉर्ट ट्रेड। तो मेरा ट्रेड सेटअप ये है। मार्केट जिस तरीके से रैली कर रहा है, चांसेस है मार्केट ये और नीचे की तरफ आ सकता है, एग्रेसिवली भी नीचे की तरफ मोमेंटम पिकअप कर सकता है, बिकॉज ये जो रैली आया है, ये रैली वापस से एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है, एंड चांसेस है मार्केट ये डिमांड जोन को ऑनर करे। बाकी मार्केट में क्या डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए कल अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं इस जोन में डायरेक्टली, देन आई विल बी एमिंग फॉर गोइंग शॉर्ट, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड अभी इनिशियली डाउनवर्ड ही है। तो मैं आई विल बी एमिंग फॉर गोइंग शॉर्ट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 47,750 780 लेवल्स पे। सो मार्केट जहां ओपन होगा डिपेंड करता है। अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, देन अगेन आई विल बी एमिंग फॉर गोइंग शॉर्ट, बट उसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज द इमीडिएट सपोर्ट इज एट 47,100 एंड 47,000 बीइंग द राउंड लेवल। तो यहाँ से अगर मार्केट अगर शॉर्ट में क्रिएट करता हूं, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा, देखिए यहाँ 47,400 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ओपन होगा 47,200 में, तो लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ से 200 पॉइंट के नीचे की तरफ में गैप है, तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। ऐसा पोजीशन में मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, एंड आई विल बी रिस्किंग नॉट मोर देन 0.2 आर और 0.5 आर और 0.5% ऑफ माई कैपिटल। एंड वंस यहाँ से जब रिवर्सल आएगा, अगेन आई विल बी रिस्किंग ओनली 0.5%, बिकॉज मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो आई विल बी रिस्किंग नॉट मोर देन 5.5% ऑफ माई कैपिटल एट दिस प्लेस। फिर यहाँ से जब मार्केट रैली होगा, देन आई विल बी कैप्चरिंग द सेकंड फेज। तो देर आर टू सिनेरियोज, थ्री सिनेरियोज। अगर गैप अप डायरेक्टली ओपन होता है, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने देंगे, वंस वी गेट अ क्लियर साइन, यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे फॉर मार्केट टू गिव अस दी सेकंड लेग। फ्लैट अगर ओपन होता है, कम क्वांटिटी में इस रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन आई विल बी कैप्चरिंग दिस लॉन्ग ट्रेड एंड देन अगेन द शॉर्ट ट्रेड एट दिस प्लेस। तो इस तरीका से मार्केट का हम लोग व्यू लेके चल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट डे, कल के लिए। एंड फिन निफ्टी में भी सिमिलर चीज डेवलप हो रहा है। फिन निफ्टी में आप लोग जो एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं या जीरो डीटी ट्रेड करते हैं, उसके लिए भी मोर ऑफ मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड करना अभी बहुत अच्छा है। तो डायरेक्टली पुट लेके नहीं जाना है, मार्केट को जहां ओपन होता हुआ दिख रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, पुट मत खरीदिए, लेट द मार्केट गिव अस अ पुल बैक एंड देन यू बाय अ पुट। तो मार्केट में जहां मान लीजिए नीचे की तरफ आया है, उसको पहले देखिए प्राइस एक्शन कैसे बनता है। नॉर्मली चांसेस क्या रहता है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट में नीचे जाता है, मान लीजिए डिमांड जोन क्रॉस कर दिया, फिर वापस एक पुल बैक देता है, फिर यहां से जब सेकंड लेग शुरू होता है, दिस इज योर फोर्टे। ये जगह पे अगर आप ट्रेड करते हैं, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू विल मेक अ गुड हैंडसम मनी सेकंड लेग को ट्रेड करने में, या प्रोबेबिलिटी भी आपका फेवर करता है। अगर आप डायरेक्टली आप यहाँ ओपन होने के साथ साथ में अगर आप पुट ले लेते हैं, तो ये जो पुल बैक आता है, ये पुल बैक में आपका मैक्सिमम चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा टाइम डिके की वजह से। सो इट इज बेटर, इट इज एडवाइजेबल कि मार्केट में एक बार पुल बैक देने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो रैली आना शुरू होगा नीचे के साइड में, दैट टाइम विल एंटर ऑन द शॉर्ट साइड। अगर मार्केट में साइडवेज अगर ओपन होता है, देन आई विल बी गोइंग फॉर some call rating positions and I'll be taking as 1:1 risk to reward again in this. So मेरा मेन सेटअप यही रहेगा कि मार्केट में डायरेक्शनली नीचे के साइड में देखना है, एंड नीचे के साइड में हम लोग को कहाँ कौन सा पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करना है। तो फर्स्ट इज दिस डिमांड जोन एट 20,744 लेवल्स, बट ये डिमांड जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज ये डिमांड जोन में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा रोक के रख सकते हैं मार्केट को। तो चांसेस है कि मार्केट में यहाँ थोड़ा हॉल्ट हो सकता है, पुल बैक देखिए फिर वापस से मार्केट कंटिन्यू हो। तो फर्स्ट इनिशियल फेज में मैं यहाँ देखूंगा मार्केट किस तरीके से रैली करता है। बट येस, इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में ये जोन जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मार्केट पॉज करे
पॉज लेने के बाद फिर नेक्स्ट लेग शुरू हो। बट इन केस ऑफ फिन निफ्टी में चांसेस नहीं है कि यहाँ रुके बहुत ज्यादा देर, 1-2 घंटा या 15 हाफ एन 40 मिनट्स रुकने के बाद फिर मार्केट रैली कर सकता है नीचे के साइड में। तो ओवरऑल ट्रेड पिक्चर यही है। कल मार्केट के बाद वापस से मैं वीडियो अपलोड करूंगा कैसा रहा परफॉर्मेंस, उस दिन का कैसा रहा सेटअप। एंड कल मैं स्टॉक्स भी बताना शुरू करूंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर कपल ऑफ वेरी गुड ट्रेड्स विच आर ओपनिंग अप इन स्पेशली इन कोल इंडिया। कोल इंडिया में शॉर्ट ट्रेड्स बहुत अच्छे ओपन हो रहे हैं। एंड वन मोर ट्रेड विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी आई एम कीन ऑन, आई हैव ऑलरेडी टेकन शॉर्ट पोजीशंस एंड फर्दर मैं ऐड करूंगा ट्रेड वंस वी गो बियॉन्ड दिस। तो इसके नीचे जाने के बाद और मोमेंटम बहुत एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा। So this was the trade which I initiated at this place because of the strong supply, and then market में अभी भी continue चल रहा है। एंड आई एम होपिंग कि मार्केट में ये लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए मार्केट यहाँ से लेके नीचे और आ सकता है। सो देयर आर कपल ऑफ ट्रेड्स व्हिच आई एम कीपिंग माय आई ऑन, ईगल्स व्यू फॉर आगे आने के लिए। ट्रेड कैसे खुलते हैं एंड स्टॉक्स में कैसे ट्रेड्स करते हैं, ये सब के बारे में काफी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप लर्निंग। एंड ये जर्नी है, ट्रेडर बनना एक जर्नी है एंड आई हैव बीन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स, पिटफॉल्स बहुत आए। एंड बट यस यू नीड टू स्ट्रगल, इनिशियल डेज में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल के लिए मैं आपका साथ दूंगा, बताते रहूंगा, गाइड करते रहूंगा, समझाते रहूंगा कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ एग्रेसिव पोजीशंस खड़ा करना है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मार्केट में जिस जगह पे है, ये जैसे ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, इस जगह पे मार्केट में लोग अभी भी बोल रहे हैं कि लॉन्ग होना चाहिए, मार्केट और ऊपर जा सकता है, जा सकता है, नो डाउट इन इट, मार्केट और ऊपर जा सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। 25,000 आ जाए बहुत अच्छी बात है। बट आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर स्ट्रक्चरली देखेंगे तो दिस इज अ टॉपिंग पैटर्न। आप कभी भी टॉप देख लीजिए, इस तरीका से ही बनता है। दिस इज अ टॉपिंग पैटर्न, मार्केट हैज कम बैक हियर एंड वो भी काफी मेहनत मशक्कत करके ऊपर आया। अब यहां से अगर नीचे आया तो ये 44,300 टूटने में कितना टाइम लगेगा। और कभी भी फॉल आता है, बहुत एग्रेसिव फॉल आता है। इट इज नॉट लाइक कि भाई है ना धीरे रुक रुक पे फॉल आ रहा है। रुक रुक पे फॉल आ रहा है इसका मतलब यही है कि वो कंसोलिडेशन है, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा। अब देख लीजिए, रुक रुक के आया नीचे, वापस से शूट अप हो गया, रुक रुक के आया, वापस से मार्केट शूट अप हो गया। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जिस तरीका से आ रहा है, अगर एग्रेसिव फॉल आया तो दिस 44,400 विल बी अ पीस ऑफ केक, मार्केट एक झटके में तोड़ देगा। और मार्केट में सेलिंग हमेशा बहुत जल्दी आता है। तो कॉन्शियसली मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एकदम आप लॉन्ग के साइड में पूरा बायस होके मत बैठिए, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट में सेलिंग आना होगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि भाई इतना जल्दी सेलिंग कैसे आ गई, और फंसाने के लिए आएंगे। क्योंकि लॉन्ग्स को ट्रैप करने के लिए बहुत एग्रेसिव मार्केट में शॉर्ट्स आता है। तो चांसेस है कि ये जो सपोर्ट है विच इज एट दिस प्लेस, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में अगर सेलिंग आए तो चांसेस है कि ये सपोर्ट को ऑनर करने के लिए कभी ना कभी आएगा। तो लेट्स सी, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स खुलेंगे एंड शॉर्ट साइड में मेरे बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। सो आई एम बेसिकली अ बेयर बट आई एम मार्केट फॉलोअर। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ, बट येस एग्रेसिव ट्रेड्स में शॉर्ट साइड क्रिएट करना प्रेफर करता हूँ। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब है ना बुल साइड होता है या लॉन्ग साइड में ट्रेड्स लेते हैं ना, ये ऐसे गैप्स बड़े परेशान करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ये गैप्स बड़ा परेशान करते हैं। तो ये गैप्स की वजह से क्या होता है, ट्रेड्स हाथ में नहीं आते हैं। देखिए यहाँ भी गैप है, तो ये ट्रेड हाथ में इतने नहीं आते हैं। आपको गैप की वजह से आपको क्वांटिटी कम करना पड़ता है एंड वो क्वांटिटी कम होने की वजह से आपको ये पूरी रैली में जितना प्रॉफिट बनना है उतना प्रॉफिट आता नहीं है। शॉर्ट के साइड में वो प्रॉब्लम नहीं आता। शॉर्ट के साइड में आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली नीचे के तरफ आता है, उतना बड़ा गैप्स नहीं मिलता है आपको। तो उसके वजह से क्या होता है, पूरे क्वांटिटी के साथ आप है ना वो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर वो पोजीशन के फिर मजा भी आता है आपको ट्रेड करने में। तो ये सेटअप है, ये व्यू है मेरा। एंड डेली मैं वीडियो पोस्ट करूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए एंड साथ में बताते भी रहूंगा। एंड कुछ अगर डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं या नहीं तो मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो मैं मेरा मेल आईडी भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के साथ, सो दैट आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं। एंड विल कनेक्ट टुमारो आफ्टरनून। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।